रो रहे थे तो सती मैया जब कथा सुन रही तो मन में शंका पैदा हुआ। कहने लगे भोले बाबा तुम तो ये कहते थे तीनों लोगों के नाथ और पत्नी के वियोग में इस तरीके से रो रहे हैं, अगर तुम आज्ञा दे दे तो हम राम राम परीक्षा ले आए। भोले बाबा कहने लगे तुम उन भगवान की परीक्षा तन की जान मन की जाने चित्त की चोरी और बाप प्रभु से काज पोए जाके हाथ में डोरी और तुम कह रही हो परीक्षा लोगी, पागल तो नहीं हो, चुपचाप बैठ जाए। सती जी नहीं मानी महाराज। सती जी जा के सीता का भेष धारण किया, वहीं घूमने लगी जहाँ राम रो राम पहचान गए, आगे झुक करके प्रणाम किया, कहा मैया अकेली चली आई, भोले बाबा को संग ले आते। तो मारे शर्म की वजह से सती जी वापस चली गई। भोले बाबा ने कहा कहो ले परीक्षा, तो सती जी झूठ बोल गई, कच्छन परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी मैंने परीक्षा नहीं ली, आपने यहाँ से प्रणाम किया तो मैंने पास जाकर के प्रणाम कर लिया, परीक्षा नहीं ली। तो भोले बाबा ने सती मैया को झूठ बोलने के कारण त्याग किया था। कैलाश पर्वत पर रहने लगे, धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। एक दिन सती मैया ने देखा कि आकाश से विमान जा रहा है, विमानों में देवी देवता जा रहे हैं। तो मैया कहने लगी नंदी जो देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता के यहाँ। क्यों? तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया। अब मैया भोले बाबा के पास पहुंची, सुनते हो मैं मायके जाऊं। बोली क्यों? मेरे पिता ने यज्ञ किया। भोले बाबा कहने लगे निमंत्रण आया क्या? बोले नहीं तो नहीं जाओ। सती मैया कहने लगी बाबा बहुत दिन आए मैं मायके नहीं। भोले बाबा कहने लगे चाहे मायका बेशक है, जहाँ अपना नौता ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। और ये बात सत्य है माता बहनों, चाहे भले ही तुम्हारा पियर है, अगर जिस जगह तुम्हारे पति का सम्मान ना हो तो उस जगह में जाना नहीं चाहिए। अपनी ससुराल में रहोगे दुख सुख तो आते रहते हैं, लेकिन अगर ससुराल में रहोगे तो मायके में बहुत इज्जत होती है। और मायके में गई ससुराल में ठसक दिखाएगा कि तुम यहाँ मुझ पे काम करवाता ना, मेरे मायके में मेरे पापा न्यों, मेरे चाचा न्यों, मेरो भैया न्यों, और ठसक के माँ चली गई तो एक महीना नहीं हो पाए तो भीतर कमरा में इंतजार करते हो जाएगा, एक बदले निकालूंगी सोई मेरी हो जाएगी। महीना नहीं हो पाता तब तक पास पड़ोसी पूछते हैं कहीं बिटिया गई नहीं तुम, कोई लिवाए नहीं आओ। और 2 महीने हुए सोई कहने लगती हैं पता नहीं कुछ हो गया होगा ससुराल में इसलिए नहीं जा रही। तो चाय कैसे रहो, अपने आदमी ते बनाए के रखो, पिट कुट के रहो, सिके रहो, लेकिन ससुराल में रहो क्योंकि सामन मायके का अच्छा लगता है और दिवाली तो ससुराल की अच्छी लगती है। जो ससुराल छोड़ करके मायके चली गई तो मायके में कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए कभी बिना बुलाए अपने मायके में नहीं जाना चाहिए। प्रमाण सती जी हैं। भोले बाबा ने इनकार किया कि सती जी मत जाओ, सती जी नहीं मानी, सब प्राणों को ही त्यागना पड़ा था, लौट करके नहीं आई। फिर मरना ही पड़ता है, मरना ही दिखाई देता है। अगर ससुराल से चली गई तो पाए अड़ाए खड़ी हो ना, ससुराल में कोई भगाने वाला नहीं है, वो तुम्हारा घर है। इसलिए सती जी कहने लगी भोले बाबा जाएंगे। भोले बाबा इनकार करने लगे कहीं मैया। तो सती जी बोली सुनो ब्याह है के आओ, मोल नहीं आई कि ऐसी काले लगी बोला, हाँ बोला ओ भेज तो नहीं बाबा की
ब्रह्मा जाए रे विष्णु जाए रे, ब्रह्मा जाए रे विष्णु जाए रे, अवर देव गए सिमया भेज तो गए बारी। सती जी ना जाओ, सती जी नहीं मानी, नंदी को साथ लिया चली गई। न बहनें मुंह से बोली हैं, न सहेलियां मुंह से बोली हैं। यज्ञ में जाकर के देखा सभी देवताओं का स्थान है, भोले बाबा का कहीं स्थान नहीं है। अब तो सोचने लगे कि लौट करके गए तो कैसे मुंह दिखाएंगे पति को, बहुत इनकार किया था। हवन यज्ञ में खड़ी हो गई, कहने लगी हे पवन देवताओं, हे सूर्य देवताओं, हे अग्नि देवताओं, जाकर के कह सको भोले बाबा से कहना अपने बाप के अन्यायों के कारण सती मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया। मैं जब जब और जहाँ जहाँ जन्मूं मैं अपने भोले बाबा की अर्धांगिनी बनूं। जाकर के नंदी ने बताया, भोले बाबा ने जटाओं से एक जटा को फाड़ फाड़ के जमीन पर पटका, वीरभद्र नाम का दैत्य पैदा हुआ जिसने जाकर के विघ्न डाल दिया। और भोले बाबा ने राजा दक्ष के सर को काट करके एक बकरे का सर लगा दिया। बकरे का सर इसलिए लगाया क्योंकि राजा दक्ष के अंदर में भरी हुई थी और बकरा में करता है। इस तरीके से सती मैया ने प्राणों को त्याग दिया। बोलिए भोलेनाथ की, जोर से कर लगा बोलिए नंद कंद भगवान की। इधर भरवे की हिमाचल नगरी थी जिसमें राजा हेमांचल रहा करते थे। हेमांचल के घर में बड़ी सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था मैना। मैना की कोख से बड़ी सुंदर बिटिया ने जन्म लिया। नारद जी को बुलाया, नारद जी से कहा आप मेरी बेटी की हस्तरेखाएं देखो। तो नारद बोले गिरिराज भक्त, ये कन्या नहीं भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रकटानी है तेरे भाग्य की निशानी।
त्रिलोक पूज्य वर पाएगी, त्रिलोक लली कहलाएगी, लेकिन किसी कारण के द्वारा थप्पड़ पर ब्याही जाएगी। बिटिया को नाम रखा गया था पार्वती। महाराज धीमे 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 पार्वती बड़ी हुई। एक दिन मैया ने कहा था राजा हिमाचल से कहीं अच्छा सा लड़का ढूंढो, बिटिया शादी के योग्य है। तो पार्वती ने कहा विवाह करेंगे तो भोले बाबा के साथ में, न जीवन गुआरे निकल जाए, शादी नहीं करेंगे। तो भोले बाबा समाधि लगाए हुए थे। कामदेव ने जाकर के समाधि को खोला, तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। अब नंदी कहने लगा भोले बाबा तुम्हें दूल्हा बनना पड़ेगा। भोले बाबा कहने लगे नंदी बहुत दिन आएगा, भूली हुए दूल्हा कैसे बनो जा, तो काका चाहिए। जवाब दिया सबसे पहले दूल्हा की हल्दी लगाई जाती है। तो भोले बाबा ने शमशान की राख को लिया और शरीर से लपेट लिया, हल्दी लगी। आज भोले बाबा दूल्हा बन रहे हैं। पर्वत की अजब बारत भोला ने सजाया, पर्वत की अजब बारत बाबा ने सजाया। देखो त्याग घर ब्याह हुआ तो ऐसे बैठी रहा, फिर देखो आंगन फूट जाता। वो आंगन किस्मत वाला होता है जिसमें तीनों लोगों के नाथ दूल्हा बन रहे खड़े हो जाओ। आंगन सुना नहीं रहना चाहिए। मेरे तीन लोग को नाथ के बाबा ये मुझे हार सम्मान कर रही है। ये सीता भाभी और ये भैया जो एमपी से आई हुई हैं। और ये हार से कैमर पे सम्मान कर रहे हैं अनिल भैया जो नगला हीरा से आए हुए हैं। और भाभी जी राधा राधा राम शादी बढ़ाने के धर्म के रास्ते पर चले, यही मेरी आशा अच्छा है। एमपी बड़ा अच्छा क्षेत्र है, तो बहुत जाते बहुत अच्छा। मेरा तीन लोग को नाथ के बाबा ने सजाया, पर्वत की अजब बारत भोला ने सजाया।